हेलो क्लास 9th, वेलकम टू जनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमें दो लॉ पढ़ने हैं जो कि हमें दिया है लेवोसियर एंड जे.एल. प्राउस्ट ने, ठीक है। और वो दो लॉ कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में देयर आर टू मेन लॉ, देयर आर टू मेन लॉ इन केमिकल कॉम्बिनेशन, there are two main law in chemical combination given by, किसने दिया था? given by Lavoisier and यहां पे Lavoisier and Proust, ठीक है। लेवोसियर एंड प्राउस्ट ने मिलके दो लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ जो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही कहता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इट इज कंजर्व। मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। सबसे पहले लिखो डेफिनेशन, फिर समझते हैं एक्चुअल में इसका मतलब है क्या, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू law of conservation of mass, according to law of conservation of mass, mass can neither created nor destroyed in a केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में ना ही मास को क्रिएट किया जा सकता है ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इट रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक रिएक्शन लिया, रिएक्शन में क्या होता है कि हमने रिएक्टेंट लिया और इस रिएक्टेंट को मिला के हमने बना दिया प्रोडक्ट। तो जितना हमने रिएक्टेंट लिया है उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर ये 4 ग्राम है और ये 5 ग्राम है तो इनको मिला के जो हमारे पास प्रोडक्ट बनना चाहिए वो टोटल 9 ग्राम का ही बनना चाहिए। अगर 9 ग्राम का नहीं बन रहा है दैट मीन्स यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अभी क्लास 10th में जब आप जाओगे तो आप पढ़ोगे कि हम रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि जितनी क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए उतनी ही राइट हैंड साइड होनी चाहिए, इसी वजह से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। समझ में आया? सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की। तो सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और वी कैन से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट दैट एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या कहता है? लॉ ऑफ constant proportion state that elements is always, law of constant proportion state that element is always present in definite proportion. Elements is always present in
डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। ठीक है, एलिमेंट्स हमेशा अपने डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में ही प्रेजेंट होता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, इन अ केमिकल सब्सटेंस। ठीक, अब इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल ये है कि हमें बनाना है वाटर। अगर आपसे कहा जाए कि वाटर का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, या फिर आपसे वाटर का कॉम्पोजिशन पूछ लिया जाए, तो आप कैसे बताओगे? आप ये बोलोगे कि चाहे कहीं से भी पानी ले लो, वाटर का कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा। चाहे आप अपने घर का पानी ले लो, रिवर का पानी ले लो, गंदा पानी ले लो, साफ पानी ले लो, डिस्टिल्ड वाटर ले लो, मिनरल वाटर ले लो, चाहे जो भी पानी ले लो, वाटर का जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होगा। कैसे? यहाँ पे देखो, वाटर किससे मिलके बना है? इसका फॉर्मूला तो सेम रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 16 होता है। ठीक है, कर दो तो इनका रेशियो कितना आएगा? 1:8। तो 1:8 कैसे लेकर आए हम? 1:8 लेकर आए बाय मास, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन था तो हमने 2 लिखा। ऑक्सीजन का मास 16 होता है तो हमने 16 लिखा। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो 1:8 आ गया। अब चाहे कहीं से भी पानी ले लो, उसका जो रेशियो होगा वो 1:8 ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। और यही बताता है हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने दोनों के दोनों लॉ को क्लियर किया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।